आप उनसे मिलने जा सकते हैं? कल ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग चले गए थे दिल्ली। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल सरगर्मी चल रही है और हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी का आपने बात उठाया था भी, तो इसलिए कोशिश करेंगे कल हम 10 से 11 बजे के बीच में वहाँ पर अवश्य पहुँचेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। आज जो है वित्त रहित शिक्षकों के धरना का 20वां दिन है। जो ये लोग 20 दिन से आज पटना में टिके हुए हैं, आज इनका 20वां दिन है और 20वां दिन होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा इन लोगों से मिलने नहीं आया है। हालांकि इन लोग के जो संरक्षक हैं वो सरकारी कार्यालयों से लेकर सरकार तक, विधायकों तक, MLC तक का चक्कर काट रहे हैं ताकि इन्हें अनुदान नहीं वेतनमान लागू किया जाए इनके पक्ष में। आइए हम कुछ शिक्षकों से बात करते हैं। सर, आज 20 दिन हो गया, आज 20वां दिन है आप लोग का। क्या कोई सरकारी नुमाइंदा आया आप लोग से मिलने? हम लोग 20 दिन से आंदोलनरत हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हम लोगों से किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं किया है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब हम लोग आंदोलनरत रहते हैं तब तक सरकार एक लाइन कह के निकल जाती है हाउस से लेकर के बाहर में कि आप लोगों के लिए कमेटी बनाई जा रही है। पिछले साल भी हम लोगों ने सितंबर में 9 दिन का स्ट्राइक किया, आंदोलनरत रहे। पटना में यही हुआ कि साहब आप लोग के लिए कमेटी बनेगी। नवंबर के माह में जब सदन चल रहा था, सत्र चल रहा था, उस सत्र में हम लोगों के लिए कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। सरकार जो है अपनी पूरी तरह से अपना इकबाल खो चुकी है। सरकार की किसी भी बात पर हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार जो कहती है वो कभी भी करने के लिए तैयार नहीं होती। जब आंदोलनरत रहिएगा कमेटी बनती है और कमेटी अपना रिपोर्ट भी पेश कर देती है, लेकिन विगत 6 महीना पहले तक कमेटी का फॉर्मेशन जो हुआ था उसका स्वरूप जो आया उसको सदन में रखा गया कि कमेटी बन गई है, कमेटी काम कर रही है, कमेटी अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। उसके बावजूद भी 6 महीना होने जा रहा है, आज तक हम लोगों के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछले साल जब हम लोगों का 3 प्रमुख मांग है। पहला मांग है कि वेतनमान दीजिए, दूसरा है कि हम लोगों का पैसा सीधे हम लोग के खाते, कर्मियों के खाते में दीजिए। पिछले साल आंदोलन हम लोग किया 9 दिन, तो पैसा गया, सरकार की तरफ से पैसा गया 9, किसी कॉलेज में 3-4 सत्र का पैसा गया, मिनिमम 1 साल सत्र का पैसा गया, 16 तक का पैसा गया, 17 तक का पैसा गया। लेकिन कभी किसी भी हालत में किसी भी कर्मचारियों के खाते पर, डायरेक्ट खाते पर नहीं गया। वो फिर प्रबंध समिति को गया और जिसने जो हम लोग की सूचना है, हम लोग के फोरम को जो सूचना है पूरे बिहार से कि पूर्व के भांति ही उसी तरह का काम इस बार भी हुआ है। अब आश्चर्य ये होता है कि सरकार आखिर इस तरह की बात क्यों करती है कि जब कोई काम कमेटी बनाती है, रिपोर्ट दे देता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बावजूद उसके इस पर क्रियान्वयन पर अमल नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि सरकार, हम जैसा जानते हैं, हम 25 साल से कॉलेज में कार्यरत हैं हाजीपुर में। मेरा नाम प्रोफेसर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद है। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी, सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारी या मंत्रीगण इस संदर्भ में क्या काम कर रहे हैं। 25 साल में कम से कम सरकार का अरबों रुपया सिर्फ जांच के नाम पर खर्च हुआ होगा, जिसमें सरकार चाहती, इच्छा शक्ति रखती, सरकार हम लोग के प्रति भावना अच्छी रखती, शिक्षक और शिक्षा के प्रति भावना अच्छी होती, तो हम लोग को पूर्ण वेतनमान मिल जाता। अरबों रुपया खर्च किया। हम जानते हैं कि एक पदाधिकारी अगर किसी ज़िला में जाकर के किसी कॉलेज का निरीक्षण करता है पटना से जाकर के, तो उसके जाने और रहने और खाने पीने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। हम भी किसी कॉलेज का क्या कहते हैं, किसी संस्था से जुड़ करके हम किसी ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, तो हमारे ऊपर पर डे 5,000 10,000 रुपये खर्च होता है। जब हम लोग तो मामूली आदमी, जबकि कॉलेज में या जांच करने में या ज़िला जांच करती है तो उसमें प्रशासनिक खर्च जो आता है, उस पैसे से अगर सरकार चाहती तो पूर्ण वेतनमान दे देती। सरकार का नुमाइंदा कहते हैं कि असेसमेंट कराया जाएगा, तो साल भर पहले भी यही बात कहा गया कि साल भर की असेसमेंट कराया जाएगा, तो असेसमेंट साल भर में पूरा नहीं हुआ। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से ये जानना चाहते हैं कि आपका असेसमेंट कब पूरा होगा। हम लोग मौत के मुंह में बैठे हुए हैं। हमारे कितने साथी
काल के गाल में चले गए। ये सरकार की जो नीतियां हैं, ये नीतियां हम लोगों के हक के लिए नहीं हैं। ये हम लोगों पर किसी भी तरह का विचार नहीं करते। धन्यवाद। सर आप किस कॉलेज से हैं? हम काजी अहमद इंटर कॉलेज जाले दरभंगा से। अच्छा सर, दरभंगा में कितने कॉलेज हैं वित्त रहित? उम्मीद है 22 से ऊपर है। कितने? 22 संख्या है। हाँ। बड़ी बड़ी कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हाँ इंटर कॉलेज। सबसे बड़ी कॉलेज कौन सी है? सबसे बड़ी कॉलेज, सब कॉलेज बड़ा है सर, कोई कॉलेज छोटा नहीं है। हमारे यहाँ भी इंटरमीडिएट में काजी अहमद इंटर कॉलेज में वहाँ पर 40 एकड़ जमीन का प्लॉट है। 40 एकड़ का है जी, जिसमें 3-4 कॉलेज है। उसमें डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है और भी कई स्कूल ये सब है। क्या नाम हुआ सर? मेरा उमेश प्रसाद जायसवाल, काजी अहमद इंटर कॉलेज जाले। सर 40 एकड़ का कॉलेज है, वित्त रहित कॉलेज, और वित्त रहित शिक्षकों का ये हाल। जी, यही तो सरकार समझ नहीं पा रही है कि हम लोग, देखिए हम लोग के पास इतना बड़ा बड़ा एसेट है कि सरकार के पास उतना एसेट नहीं है। सरकार चाह के भी अरबों रुपया खर्चा करेगी तो उसको वो पोजीशन, वो एसेट, उतनी ज़मीन, और हम लोगों के पास जो ज़मीन है जिस पोजीशन पर, वो बहुत ही मतलब कीमती है। मेरा कॉलेज है मुजफ्फरपुर 0 माइल के बगल में, जहाँ 1.5 करोड़ रुपया ज़मीन बिक रहा है प्रति कट्ठा। जी, प्रति कट्ठा। और हमारे यहाँ है 3 एकड़ एक जगह, 4 एकड़ एक जगह, भवन भी बना हुआ है। अब भवन भी बना हुआ है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि वित्त रहित जितने भी कॉलेज हैं पहले से अप टू डेट है, उसमें ज़मीन भी है, भवन भी है, शिक्षक भी योग्य हैं, 2-4 साल में सब लोग रिटायर करने वाले हैं। तो आप अनुदान दे ही रहे हैं, तो अनुदान तो हमको आप नहीं देते हैं, हम कमा रहे हैं, अब पैसा आप दूसरे को दे रहे हैं, पैसा हमको ना देना चाहिए। तो हम लोग का मांग है कि आप वेतनमान हमको कर दीजिए, और सरकार पर कोई बोझ भी नहीं पड़ता है, वेतनमान हमको देने से कोई बोझ नहीं है। चूँकि हम लोग के यहाँ जो इंटरनल सोर्सेज है वो सरकार उसको मतलब अपने ऑर्डर में रखे और वही सब मिला करके हमको वेतन दे देगी, तो उसके बाद भी सरकार का बहुत खर्चा बच जाएगा। लेकिन अब सरकार की क्या मानसिकता है, गड़बड़ी कहाँ पर है, वो कहा नहीं जा सकता है, वो तो सरकार के अंदर की बात है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग को वेतनमान दे दीजिए, और हम लोग अपना काम कर रहे हैं वैसे करेंगे, यही हम लोगों का मांग है। इसी मांग के लिए हम लोग आज 20वां दिन से बैठे हुए हैं। हमारे 14 साथी आमरण अनशन पर हैं, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई पूछने नहीं आया है। वित्त रहित कॉलेजेस में आप गेट देखेंगे, एक वित्त रहित कॉलेज का 5-5 लाख का गेट है, उतना बड़ा यूनिवर्सिटी का गेट नहीं होगा जितना बड़ा गेट है। लेकिन अब सरकार की क्या मानसिकता है ये कहा नहीं जा सकता है। सर आप तो सामाजिक सरोकार वाले व्यक्तित्व हैं, क्या लगता है सरकार की तरफ से अनदेखी हो रही है वित्त रहित कॉलेजों की? देखिए, ये अगर इतिहास के पन्नों में अगर देखा जाए तो जितनी लंबी जिद्दोजहद इन वित्त रहित संस्थानों के शिक्षकों व कर्मचारियों का रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने और भी लोगों को देखा होगा कि इतने तवील अरसे तक उन्होंने जिद्दोजहद नहीं किया होगा, लेकिन अगर 40 वर्षों से ज़्यादा तक इन्होंने एक तरह से तपस्या का काम किया, बे पैसे के, बे वेतन के काम किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और किसी को अगर माहाना अगर तनख्वाह अगर नहीं मिले तो 1-2 महीने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन जब 40 साल का अरसा इस तरह से रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी, उनके बाल बच्चों की ज़िंदगी कितने तंग दस्ती में रही होगी। बकौल शायर, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा। सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने जिद्दोजहद कम नहीं किया, मगर इसमें जो है, जो हमारे नेता थे जिन्होंने हमको रास्ता दिखाने का काम किया, जो तर्जमान थे कि हम आप लोग की भलाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उन लोगों ने हम लोगों को धोखे में रखने का काम किया। अगर उन लोगों ने अगर कोई काम किया तो वित्त रहित के मफाद के लिए नहीं किया, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए किया।
इधर जो है धरना प्रदर्शन करते थे और उधर सरकार से जाकर के मिल जाते थे, और शिक्षक व कर्मचारी इस खुशफहमी में मुब्तला रहते थे कि अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब्र की भी कोई इंतहा होती है, और जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर आदमी जो है वो ऐसी हरकतें करने लगता है कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। और रियासती हुकूमत के लिए इन इदारों को मासिक वेतन देना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और रही बात ये कि इन शिक्षक व कर्मचारियों ने यानी तमाम मेंबरान कौंसिल, बिहार कानून साज कौंसिल के चेयरमैन, जितने भी सियासी रहनुमा थे या जितने भी पार्टी के लोग हैं, सब यहाँ पर जा जा कर फरियाद कर चुके हैं, मगर इनकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मेरा ये रियासती हुकूमत यानी नीतीश हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा है कि आप जो है और ज़्यादा इन शिक्षकों व कर्मचारियों के सब्र का इम्तिहान न ले, इसलिए कि अब हम लोग जो है उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि बहुत सारे लोग जो है इसमें काम करने वाले दुनिया से गुजर गए, और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इन इदारों में काम करने वाले यानी रुखसत होते जा रहे हैं, रिटायर कर गए, तो अब बहुत सारे लोग बच गए हैं। और रियासती हुकूमत के लिए यानी मासिक वेतन देना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए मैं रियासत की नीतीश हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करूंगा कि हम लोग के जो मुतालबात हैं उन मुतालबात पर संजीदगी से गौर करते हुए माहाना वेतन देने का काम करें। और जहां तक राज्य के शिक्षा मंत्री का ताल्लुक है, इस मामले में वो बिल्कुल खामोश हैं, उनकी खामोशी की वजह समझ में नहीं आ रही है। अरे हालांकि अगर आप इस विभाग को देखते हैं तो आपको बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। वित्त रहित के लोग कई मर्तबा जाकर के शिक्षा मंत्री से जाकर के उनके कार्यालय में मिले, मगर उनकी तरफ से आज तक कोई तसल्ली बख्श तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिला। तो शिक्षा मंत्री को इस मामले में अहम रोल अदा करने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर मोहम्मद सदर आलम सिद्दीकी। देखिए, एक बात है, दुनिया में कोई ऐसी संस्थान है जिसको इतने दिनों तक बगैर वेतन के खटवाया जाए, और दूसरी बात, दुनिया का कोई ऐसा संस्थान नहीं है कि कमा रहा है कोई और, अब पैसा दिया जा रहा है किसी और के अकाउंट में दुनिया में। हौसला बुलंद है, क्योंकि 20 दिन से आप लोग पटना में खाक छान रहे हैं। अब धीरे धीरे निराश हम लोग हो रहे हैं। बहुत दिनों लगातार 20 दिन हो गया अनशन का, अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा सुध नहीं ले पाए। क्या आशा अब निराशा में बदल रही है? अभी हम लोग आशा नहीं तोड़ेंगे, जब तक लेंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार सिंह, कहाँ से? रोहतास से हैं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस के अति वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी अजय कुमार सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। धन्यवाद भाई साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सर, आप लोग के ही जब सरकार थी बिहार में तो वित्त रहित शिक्षा की शुरुआत हुई थी, और सर आप लोग की जब सरकार गई तब से लेकर आज तक वित्त रहित शिक्षक जो हैं पूर्ण वेतनमान लागू कराने के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं। ऐसे तो पूर्व के लालू राज में भी लोग भटके, नीतीश राज में भी भटके, एनडीए सरकार में भी भटके। नीतीश कुमार 2008 में इन्हें अनुदान दिया, फिर शिक्षकों का आरोप है कि अनुदान जो है भी बंद है जी। तो सर आप लोग को दुख नहीं होता है कि आप लोग का ही लगाया हुआ ये पौधा जो है अब सूखने के कगार पर है? सही कह रहे हैं, और पहले तो मैं धन्यवाद दूं आपको कि एक बड़ा ही ज्वलंत मामला को आप अत्यंत गंभीरता से उठाया है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि ये वित्त रहित मामला तब आया कि जब डॉक्टर जगन्नाथ जी मुख्यमंत्री थे, और उनके द्वारा ये इंस्टीट्यूट्स भी बना, और जो इंस्टीट्यूट्स बना अभी तक वित्त रहित के चाहे वित्त सहित के लिए, उसके बाद आज तक उस इंस्टीट्यूट्स को किसी ने भी छू छा नहीं किया। और
मैं उस बनने में भी था, क्योंकि हुआ क्या था, आपको स्मरण कराना चाहेंगे कि आप लोग बच्चे रहे होंगे कि उस वक्त 27 कॉलेजेस को टेक ओवर किया था जगन्नाथ मिश्रा ने, और कुछ कॉलेजेस को उन्होंने यह कहकर छोड़ दिया था कि वित्तीय हालात राज्य की ऐसी नहीं थी कि सभी को एक साथ टेक ओवर किया जा सके, और उनको वित्त रहित बना दिया गया, इसलिए कि जैसे जैसे पैसा फंड आएगा उसको हम लोग राज्य सरकार उसको टेक ओवर कर लेगी। स्कीम ये था, और उसी दृष्टिकोण से मेरे पिताजी ने भी एक विक्रमगंज में महिला कॉलेज और एक आरा में महिला कॉलेज 82 और 85 में चालू किया था, लेकिन वो कॉलेज मेरा ही कॉलेज नहीं टेक ओवर हो सका, लेकिन रामगढ़ का कॉलेज जो प्रभावती सिंह बनाई थी और वो टेक ओवर हो गया। तो वो लास्ट कॉलेज था जो 27वां या 28वां नंबर पर वो कॉलेज था। इस तरीके के वातावरण को बनाया गया था, लेकिन जितने बच्चे उसमें बहाल हुए आज तक वो दर दर के ठोकर खा रहे हैं। अब बड़ा देख के दुख हो रहा है कि एक तरफ राज्य सरकार और भारत सरकार 2 से 3 लाख रुपया एक टीचर को देती है, यहाँ से 10 से 20 हजार रुपया भी इनको मोहलत मुहैया नहीं हो पा रहा है, और जहाँ अगर सचिव अच्छे नहीं है तो उससे भी बुरा स्थिति है, वो भूखमरी के कगार पर हैं। हालात ये बन गई है, इसलिए हम लोग हर हाल में इन बच्चों के साथ हैं जो टीचर के रूप में काम कर रहे हैं वित्त रहित कॉलेजेस में, और उनके लिए जितना भी हो सके राज्य सरकार को चाहिए कि उनको मदद करके उनको अपलिफ्ट करें, उनके हालात को ठीक करें, क्योंकि वो लोग भी पीएचडी किए हुए हैं और अच्छी तालीम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और ग्रेजुएशन कराने तक का उनको पढ़ाई बड़ा मेहनत से कराते हैं। और आपके माध्यम से ये आग्रह करेंगे सरकार से कि यथाशीघ्र उनकी समस्याओं को वो सब सुनकर समाधान करें। अच्छा सर, पटना में 20 दिन से करीब हैं जी, 5-6 दिन से वे भूख हड़ताल पर थे जी, गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए थे। उनको जो है 2 दिन पहले प्रशासन वहां से हटा दिया। अच्छा, और वे लोग गर्दनीबाग में धरना स्थल पर के लिए गए। जगह आवंटन के लिए अभी प्रयासरत हैं, अभी मिला नहीं है। अच्छा, वो लोग पटना में ही करीब 100-150 की संख्या में शिक्षक ठहरे हुए हैं। है ना? तो क्या सर आप उनसे मिलने जा सकते हैं? कल ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग चले गए थे दिल्ली। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल सरगर्मी चल रही है, और हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं, और कांग्रेस पार्टी का आपने बात उठाया था भी, तो इसलिए कोशिश करेंगे कल हम 10 से 11 बजे के बीच में वहाँ पर अवश्य पहुँचेंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे पूर्व एमएलसी अजय कुमार सिंह जी को, जो बहुत ही दुख प्रकट किए और कल वित्त रहित शिक्षकों से मिलने के लिए बोले भी हैं। ये कल जाएंगे भी। सर धन्यवाद। धन्यवाद।